हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि किसी भी स्टॉक को सेल कब करें। हम बाइंग की बातें तो हमेशा करते रहते हैं कि किसी स्टॉक को कब बाय करना चाहिए। सबके बाइंग करने का तरीका अलग अलग होता है। क्या इंडिकेटर्स यूज़ करें, क्या हम पैरामीटर्स देखें, कौन से लेवल्स होने चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए जस्ट टू बाय एट ए ग्रेट लेवल। लेकिन हम सेल कब करें, किसी स्टॉक से बाहर कब निकलें, ये भी जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाय करना इम्पोर्टेंट है। देखो, बाय करने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हम किसी स्टॉक में अगर एंटर करते हैं तो उसको ऊपर की प्राइस पर बेचा जाए और कुछ फ़ायदा कमाया जाए। अब सेल करना, अगर हम जब सेल करेंगे तभी उसके ऊपर प्रॉफिट बुक करना होता है। समटाइम्स होता क्या है कि हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं, शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है, फिर उसके बाद में वापस से नीचे आ जाता है क्योंकि हमने राइट टाइम पर उसको सेल नहीं किया, हम उससे एग्जिट नहीं किया हमने उस स्टॉक को। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमारा बाय करना है। लेकर बैठे रहना अगर एक स्ट्रेटजी है तो हमें उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही किसी भी स्टॉक को परचेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एक स्टील सेक्टर को उठा लिया, स्टील सेक्टर की एक कंपनी को मोमेंटम के बेस पर उठाया और लेकर बैठ गए, तो होगा क्या कि वो मोमेंटम में ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद में जैसे उसका मोमेंटम खत्म होगा वो नीचे वापस से आ जाएगा। इतने में 6 मंथ्स निकल जाएंगे और हमें लगेगा कि यार मार्केट में तो कुछ पैसे नहीं बने, 6 मंथ से हम होल्ड करके बैठे हैं, ऊपर गया भी था वापस आ गया। देखो, ये सब डिपेंड करता है कि किस स्टॉक को कब बेचना है। दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो स्टॉक कौन सा हमने परचेज किया और दूसरा हमारा पर्पस क्या था। इसको अगर हम पार्ट्स में बांटें तो इसको हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। तो हम 4 इसके पार्ट्स होते हैं। तीनों चारों पार्ट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे सारी क्लैरिटी आ जाए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियोस इस तरह की लेकर आता रहूँगा जस्ट टू पॉलिश आवर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्किल्स। तो देखो, इसमें बाइंग करने के पीछे ना 4 रीजंस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। 2 होते हैं हमारे ट्रेडिंग को लेकर, बल्कि 3 ट्रेडिंग को लेकर होते हैं और 1 इन्वेस्टमेंट को लेकर होता है। एक तो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें हम सेम डे परचेज करते हैं और सेम डे हम उसमें शेयर्स को सेल कर देते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, की हमने जिसको स्विंग ट्रेडिंग पे कहते हैं। हमने आज परचेज किया और अगले 3, 4, 5, 6 दिन में, 1 हफ्ते के अंदर उसको निकाल दिया। तो जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग होता है और जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, बेसिकली ये बिना स्टॉप लॉस के हमें एंटर ही नहीं करना चाहिए किसी भी स्टॉक में। तो जब हम स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं तो हम साथ में ही टारगेट प्राइस भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग या तो हम किसी टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पर कर रहे हैं या फिर हम उसको टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर कर रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंडिकेटर्स कहते हैं जैसे मूविंग एवरेज हो गया या RSI हो गया या MACD हो गया या स्टोकास्टिक हो गया, ये सारे हमारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। और चार्ट पैटर्न्स हमारे होते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर है या कप विद हैंडल है या रेक्टेंगल है या ट्राइंगल है या फ्लैग पैटर्न्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। हम फर्दर इसको बाद में डिटेल में समझ लेंगे। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस दोनों ही डिसाइड होते हैं। जिस बेस पर हम एंटर करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस डिफाइन होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट प्राइस डिफाइन होता है। तो अगर हमने किसी स्टॉक में एंटर किया, से फॉर एग्जांपल अगर इन्फोसिस को परचेज किया और इन्फोसिस हमारा आगे बढ़ना शुरू हो गया और वो हमारी टारगेट प्राइस पर पहुंच गया, तो वहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से और ऊपर भी जा सकता है। देखो, ऊपर जाने की कोई लिमिट्स नहीं होती और नीचे जाने की एज सच कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन जब हमने प्री डिसाइड किया हुआ है कि इस लेवल पर जाकर हम उसको एग्जिट कर लेंगे उस स्टॉक से, तो हमें वहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में कहाँ बेचें, बहुत सिंपल है। जिस बेस पर हमने उसको परचेज किया, जिस टेक्निकल इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न के बेस पर परचेज किया, उसी के अकॉर्डिंग उसको बेचना चाहिए। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में भी हमने जिस टेक्निकल इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न के बेस पर उसको परचेज किया, उसी के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस हमने सेट किया, उसी के अकॉर्डिंग हमने टारगेट प्राइस सेट किया। तो जब टारगेट प्राइस आ जाए तो हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहां भी हमें उससे निकल जाना चाहिए। ऑन द ईदर साइड ये दोनों चीजें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। अब बात आती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की और या फिर इन्वेस्टमेंट की। देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सबसे फेवरेट में से एक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मैं किसको कहता हूँ कि हमने सपोज इन्फोसिस काफ़ी नीचे आ गया और आज मुझे लगता है कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज से भी नीचे है, RSI से भी इसका प्राइस नीचे है, तो ये एक वैल्यू बाइंग जोन है, यहाँ मुझे इस वैल्यू बाइंग में परचेज कर लेना चाहिए। तो इसको बेचे कब?
तो जब हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं जिसका होराइजन हमारा 1 महीने से लेकर 1 साल तक भी हो सकता है, तो ये ट्रेडिंग हमें सबसे कूल रहकर और सबसे अच्छे बेनिफिट्स दे पाती है, क्योंकि अगले 3-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ये मोटा मोटा हमारा 20% से लेकर 40% तक के रिटर्न्स हमें दे सकता है। तो यहाँ पर हमें कब निकलना चाहिए, तो मुझे तो पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे परचेज किया और RSI तब 30 से नीचे थी, तो ये मेरा क्राइटेरिया है बाय करने का ग्रेट कंपनीज में। इसको बेचने का टाइम है जब ये लाइफ टाइम हाई टच करे और RSI 70 से ऊपर हो। तो 2 क्राइटेरिया अपने मीट होने चाहिए, जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई टच करे और 70 RSI से ऊपर ट्रेड कर रहा हो, तब हमें इसको सेल कर देना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा तरीका है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के केस में। अब बात आती है कि फिर फोर्थ ऑप्शन कौन सा? फोर्थ है वॉरेन बफेट स्टाइल, कि आज परचेज कर लिया तो हमेशा के लिए परचेज कर लिया। तो उस केस में तो देखो सेल करना ही नहीं होता। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी के पास लुपिन रखे हुए हैं या टाइटन रखे हुए हैं, उन्होंने खरीद लिए तो खरीद लिए, फिर वो लाइफ के लिए होते हैं, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी परचेज करते हैं कि इसको परचेज कर लिया तो अगले 20 साल तक तो इसकी अनटैप्ड मार्केट पूरी तरह से फुल्ली पेनेट्रेशन में नहीं आएगी, तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसको बाय करके चलो। और जब जब हमारे पास ट्रेडिंग से पैसा बनता रहे, इसमें और पैसे डालते रहो, तो सेल करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन इन द सेंस कि हमें ज़रूरत नहीं है सेल करने की। लेकिन फिर भी उस केस में कब सेल करना चाहिए? या तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड लेवल पर पहुंच जाए किसी भी रीज़न से कि यार ये वैल्यूएशंस मुझे समझ नहीं आती, तो उस केस में हम सेल कर सकते हैं। या फिर जिस पर्पज़ से हमने उस कंपनी को परचेज़ किया था, जिस ऑब्जेक्टिव को, जो उसके पैरामीटर्स पे वो कंपनी खरी उतरती थी, अगर वो क्वालिटी कंपनी अब क्वालिटी कंपनी नहीं रही तो भी हम उसमें से निकल सकते हैं। या फिर जिस प्रोडक्ट की वजह से वो कंपनी ग्रेट कंपनी थी, अब वो प्रोडक्ट उन्होंने चेंज कर दिया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो हम तब उससे निकल सकते हैं। या फिर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी इतनी ग्रेट नज़र आती है कि यार ये कंपनी तो एक फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड करती है, और ये जो दूसरी कंपनी है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न ये इतने सस्ते वैल्यूएशन पर मुझे मिल रही है और मेरे पास फर्दर इसमें इन्वेस्ट करने के पैसे नहीं है, तो यार किसी दूसरी कंपनी से निकलें और इसमें हम इन्वेस्ट कर लें। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से निकलने के 2-3 रीज़न हैं, या तो वो कंपनी क्वालिटी कंपनी नहीं रहे, या फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही ऊपर चले जाएँ, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँ, या फिर कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आए, लुक्रेटिव नज़र आए, तो हम उसमें से निकल सकते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की बात है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के केस में मैं बाय करता हूं जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होता है और RSI 30 से नीचे होता है। सेल कब करना है? उसको लाइफ टाइम हाई पर सेल करना है, और लाइफ टाइम हाई के साथ में जब वो स्टॉक 70 से ऊपर RSI पर ट्रेड कर रहा हो। इससे पहले हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग की बात की, तो इसमें तो हमारा सब कुछ पहले से ही सेट होता है, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पे हमने परचेज किया है, टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पे हम बेचते हैं, तो स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाए या हमारा टारगेट प्राइस हिट हो जाए, तो हमें वहाँ निकल जाना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि हमने उसमें एंटर किया है अगर स्टॉक में, तो निकलना कब है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो लेके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। या फिर हमने अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई चीज़ 100 रुपीज़ के लिए है और टेक्निकल इंडिकेटर्स ये कहते हैं 95 से नीचे इसमें स्टॉप लॉस है, और वो उससे नीचे चले जाता है, तो भी बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें सिर्फ नुकसान ही होता है और कुछ नहीं होता। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह के बाकी क्लैरिटी लेकर मैं बाकी टॉपिक्स पर भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा। डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com. थैंक यू सो मच।